हेलो एवरीवन, माय नेम इज नकुल यादव। यार आज हम देखते हैं पार्ट टू लिखते हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। 9 चैप्टर 3 का 9th क्लास का। ठीक है, तो 9th क्लास का मैं ये मतलब प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। हम पूरी ओवर पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। अब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ एटम से क्यों निकलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये क्यों नहीं निकलते हैं। हम इसके चर्चा पूरे लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और हम ये निकालेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकला। हम पढ़ते हैं ना कि नॉर्थ पोल प्लस साउथ पोल अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल तो रिपेल होते हैं। जैसे हम बोले पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों भाई? आवाज चल दो। हाँ आ रही होगी है ना। तो ऐसे क्यों? देखो यार, ये चीजें हमने जो लास्ट लेक्चर में जो लास्ट पार्ट था हमारा, मतलब जो लास्ट चीज पढ़ी थी हमने ये पढ़ी थी किन किन के बारे में कि यार एटम के अंदर 3 चीजें होती है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एटम एक ऐसा स्फीयर होता है, उसके अंदर सबसे बीच में जो होता है वो होता है हमारा न्यूट्रॉन, है ना। क्या होता है? न्यूट्रॉन। और मैंने बताया था कि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन के बहुत ही ज्यादा पास में एक ऑर्बिट में राउंड करता है। इसको E+ बोल रहे, ये मेरा क्या है? प्रोटॉन है। और मैंने बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर होता है किससे? अपना जो न्यूट्रॉन होता है उससे। तो E-, ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मैंने लास्ट में एक चीज बताई थी आपको कि यार एक चीज बताओ, अब ये न्यूट्रॉन कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा प्रोटॉन के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा ना अपने ऊपर। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ कि जो न्यूट्रॉन है उसके लिए जो प्रोटॉन है उसको खींचना आसान है या फिर इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान है? फिर से रिपीट करता हूं, ये जो हमारा न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन को इजीली खींच लेगा ज्यादा तेज, या फिर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? अब आपका आंसर आएगा प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन बहुत पास है। और हमने पढ़ा कि जिनके पास पास होते हैं, सॉलिड ले लो, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा पास होते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वो इजीली टूट नहीं पाता, ब्रेक नहीं हो पाता। लेकिन लिक्विड में थोड़ा दूर होता है और गैस में तो बहुत ज्यादा दूर होता है, मतलब दिखते भी नहीं करता है ना। तो वैसे यहाँ पे ये समझो कि यार ये जो चीज है ये अपने प्रोटॉन को खींचेगी नहीं खींचेगी। अब ये तो जो भी चीज पास है, अगर मैं बोलूं एक मार्कर मेरे इतनी पास है, एक मार्कर मेरा यहाँ पे, तो मुझे इजीली किसमें कम फोर्स लगाने की जरूरत है? इसमें, ये लो, और इसमें मुझे ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज समझो कि जितना भी जो दूर होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होगी, लेकिन जितना पास होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज हमने ही पढ़ लिया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है यहाँ पे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में? अगर ये वाला आंसर बता दिया आपने तो आपको आंसर बहुत सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के बीच में ज्यादा होगी या फिर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा होगी? मुझे पता है बहुत लोग ये बोल रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगी, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर कोई भी चीज ले लो जो चीज पास में है तो वो चीज इजीली उसको खींच सकती, जल्दी से खींच सकती, नहीं खींच सकती। लेकिन अगर वही मैं उसको बहुत दूर रख दूं तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और मेरा वहां तक फोर्स पहुंच भी नहीं पाएगा, फोर्स बहुत मेरी कम पहुंच पाएगी, है ना। ये तो आपने देख रखा है। अब एक और मैं इसका एग्जांपल समझाने की बड़े अच्छे से कोशिश करता हूं, या फिर किसी को अगर डायग्राम में कोई डाउट आ रहा है। देखो, मैंने हमेशा बताया कि न्यूट्रॉन को एज अ सन कंसीडर करो। क्या करो? सन जो होता है हमारा बिल्कुल बीच में होता है, उसके आसपास ये जो प्रोटॉन है ये प्लेनेट है, वो अराउंड कर रहा है। अर्थ ले लो, कोई भी ले लो, कोई प्लेनेट ले लो, वीनस ले लो, मरकरी ले लो, जो मर्जी वो ले लो। ये वीनस ले लिया मैंने, ये अर्थ ले लिया, तो अर्थ दूर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगी नहीं लगेगी? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो बस मैं आपको मुद्दा यही है हमारा, बस यही मुद्दा है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जितनी दूर जो चीज होगी उस चीज को खींचने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। मतलब अगर मुझे उसको खींचना तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी की अगर टर्म से बात करो तो बेस्ट है एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा। एक और एग्जांपल लेते हो, जैसे ये मार्कर यहाँ पे, इसको खींचने के लिए मुझे देखो यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसको यहाँ रख दूं, ये लो, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं हुई मेरी। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि सबसे मेन मुद्दा जो होता है हमारा
कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट क्यों करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल क्यों करते हैं। देखो यार आपको थोड़ा सा हो सकता है सिलेबस से बाहर हो, लेकिन ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये आपको सारे के सारे डाउट क्लियर कर देगी। क्यों मैं बताने वाला हूं ये चीज, अगर आपको समझ में आ गई, ये देखो ये साइंटिस्ट के नाम आते हैं, किसने इसको डिस्कवर किया, ये चीज मैंने आपको बता दी। ये मैंने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके बीच में ज्यादा होगी, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने बता दिया इनकी पोजीशन कहां पे, यही मैंने आपको बता दिया, सब चीजें खत्म होंगी। अब इसके बाद एक चीज और पढ़ते हैं कि यार पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट क्यों होता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल क्यों होता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल क्यों होता है। एक एक्सपेरिमेंट किया था एक बंदे ने जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उस बंदे ने ये बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देखो कैसे, पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट समझेंगे अच्छे से, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो इसका एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। तो यार मुद्दा आज का ये है, जो मेन मुद्दा है ना हमारा ये मेन मुद्दा है। मुझे आपको एक एक्सपेरिमेंट ऐसा सिखाना है जिसकी वजह से आप बिल्कुल तोड़ मैं बोलूं, अगर मैं ऐसे हम लिखते हैं ना कि जैसे मैथ में +3 -3 इसका आंसर 0 आता है, ऐसा क्यों आता है, यही तो मुद्दा है, क्यों आता है, ठीक है। तो चलो इसको मिटाते हैं। सबसे पहले इस पे कंसंट्रेट करते हैं, इस वाली लाइन को पढ़ो। लाइक पोल्स या फिर साइन रेपेल ईच अदर, प्लस प्लस रेपेल ईच अदर, लेकिन प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच। ऐसा यही चीज है कि जो लाइक पोल्स हैं वो दूर क्यों जाते हैं लेकिन अनलाइक पोल्स पास क्यों आते हैं, ये चीज मुझे बताओ, है ना। मैग्नेट में भी करके देखना है कि हमने पढ़ भी रखा है मैग्नेट में कि प्लस वाला पोल और माइनस वाला पोल लाओगे तो चिपक जाएगा, माइनस माइनस लाओगे तो दूर जाएगा, ऐसा क्यों, यही तो मुद्दा है। तो भाई 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 ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं फटाफट से, इसको मिटा। देखो यार एक्सपेरिमेंट करा था हमारे एक भ्राते ने, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। यही भैया हैं जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्माण किया था। क्या कहता है, निर्माण किया था, ठीक है। यही इन्होंने क्या बोला था, नेगेटिव और पॉजिटिव इन्हीं के द्वारा हमारे पास उपलब्ध है। यही है करता धरता जिन्होंने हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दान किए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो यार ये भी थोड़े से वैसे थे, मतलब जो जैसे न्यूटन है भैया, जैसे सब लगे पड़े थे अपना जब कुछ कोर्स करने में, यार ये करो वो करो, तो ये भी ऐसे करने बैठे अपनी लैब में बैठे हुए थे। इनने एक चीज किया, इनने एक काम करा कि इनने 2 रॉड ले ली, एक रॉड ले ली और एक दूसरी रॉड ले ली, थोड़ी रॉड ली, हाँ ठीक है। तो ये वाली जो रॉड थी ये थी रेजिन। रेजिन आपका मटेरियल होता है, देखना कभी आप कभी इसको देखना, ये प्लास्टिक की फॉर्म में होता है वैसे। एक इन्होंने लिया था ग्लास, ग्लास शीशा, ठीक है, ठीक। इन्होंने क्या करा, जैसे ये लिया रेजिन, ये लिया इन्होंने क्या, ग्लास, ठीक। रगड़ा, खूब देर तक रगड़ा, मतलब बहुत देर तक रगड़ते गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, देखो मैं आपको बताता हूं। ये इन्होंने 1 2 3 और 4, ये थी ग्लास, ये था रेजिन, देन ग्लास, देन रेजिन। कोई प्रॉब्लम नहीं, पता है मैं तो, ठीक है। इन्होंने 2-2 में रखा, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या करा, इनको रगड़ा, इन दोनों को रगड़ा, इन दोनों को रगड़ के इन्होंने पहले क्या करा, इस ग्लास वाले को, इस ग्लास वाले को पहले इस ग्लास वाले से रब कर और देखा कि दूर जाते थे। फिर से बताता हूं, इन्होंने ग्लास वाला और ग्लास वाला रगड़ा और देखा कि चिपक रहे हैं या नहीं चिपक रहे हैं। उनको ये ऑब्जर्व हुआ या तो दूर जा रहे हैं, यानी तो चिपक ही नहीं रहे हैं, तो अगर ठीक है, तो चिपक ही नहीं रहे हैं। इसने बोला यार ऐसा हो सकता है कि दूसरा एक एलिमेंट ट्राई करके देखते हैं, है दूसरी चीज ट्राई करके देखते हैं। तो इनने बोला कि मैं रेजिन और रेजिन को करके देखता हूं। इन्होंने फिर रखा और फिर देखा, फिर इनके पास क्या आया कि रेजिन और रेजिन भी क्या कर रहे हैं,
रिपेल कर रहे हैं और ग्लास भी क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब ये भी आगे चिंता में क्या ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं है, सब डूब जा रहे हैं। अगर ऐसा होता, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं एक कोई कॉमन निकाल लूं, मैं एक कोई ग्लास या रेजिन का कॉमन निकाल लूं और उससे तीनों का रब करूं। अगर तीनों में से कोई भी अगर नहीं चिपका तो मैं ये बोल दूंगा कि तीनों के तीनों क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है उनकी, दूसरा चार्ज है। लेकिन अगर कहीं इनमें से कुछ चिपक गया तो ये बोल देगा कि भाई ये तो इनकी सेम प्रॉपर्टी है। बात कैच करना मेरी, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। इन भाई साहब ने पहले क्या करा, इन भाई साहब ने, अब इधर वाले में समझाता हूं, इन दोनों को जल्दी समझाता हूं। इस रेजिन को और इस गिलास को रगड़ा, दबा दे, रगड़ा ऐसे करके रगड़ा बहुत देर से, ठीक है। अब जब रगड़ा और बाद में देखा तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। ग्लास को और जब रेजिन को रगड़ा बहुत तेजी से तो ये बीच में चिपक गए, ये चिपक गए और इन्होंने फिर ये बोला कि रेजिन और जो ग्लास है वो अट्रैक्ट कर रहा है। इन्होंने बोला हो सकता है यार ये वाले ग्लास में दूसरा वाले ग्लास लेके यूज करते हैं, तो ये वाला ग्लास मैंने ऊपर ले लिया, सेम डिट्टो सेम, बिल्कुल वही चीज हुई। रेजिन को इससे ग्लास से रगड़ा और देखा सेम एक्सपेरिमेंट हो गया। ये जानना पड़ेगा कि यार ये तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि कोई भी अगर सेम चीज को मैं रब कर रहा हूं तो वो दूर जा रही है, लेकिन अगर मैं एक चीज को दूसरी से रगड़ रहा हूं तो पास आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसने यहां से एक चीज बताई, इन्होंने इसका नाम रखा रेजिनस। जो रेजिन था उसका एक नाम, बड़ा प्यारा सा नाम दिया, मैं यहां लिख देता हूं। रेजिन को बोला रेजिनस, क्या बोला, रेजिनस। और जो हमारा गिलास था उसको बोला वाटर्स, ठीक है, ये बोला है। अब इन्होंने ये बोला, एक काम करो पहले इसका बोलो और भी अच्छी तरह तो समझाऊंगा मैं, ये करते हैं। तो हमने यार ये जाना कि अभी तक हमने ये देखा कि रिपेल कौन कौन से कर रहे थे, ग्लास वाली चीज को अगर हम रब कर रहे हैं तो वो रिपेल कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको रेजिन को कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। लेकिन अगर हम ग्लास और रेजिन को कर रहे हैं रब, क्या कर रहे हैं, रब, तो हम यहां से निकल के ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वापस सेम यही करा, ग्लास को रब करा रेजिन से, सेम, ठीक है। अब इन भैया ने ये बोला कि अगर रेजिन है तो मैं उसका नाम रखता हूं रेजिनस। क्या नाम रखता हूं, उसका नाम रखता हूं रेजिनस। और अगर गिलास है, गिलास का नाम रखता हूं मैं विट्रस, क्या रखता हूं, विट्रस। फिर समझो, रेजिन है तो रेजिन का मैं क्या नाम रखता हूं, रेजिनस, लेकिन ग्लास का उसका नाम रखता हूं विट्रस, ठीक है। वहीं से बाद में आपका ये पता लगा जो रेजिनस का नाम था वही बाद में भैया ने क्या बताया, हमको पॉजिटिव बताया। और जो हमारा विट्रस था, जो हमारा विट्रस था वही बाद में निकलता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको। तो हमें यहां से ये पता लगा कि भाई साहब अगर रेजिनस चीज है तो उस पे नेगेटिव साइन आ रहा है। मैंने पॉजिटिव लिख दिया था, सॉरी इस बात के लिए सॉरी मानता हूं, मैंने इस पे पहले पॉजिटिव लिख दिया था, लेकिन ये नेगेटिव देता है। और जो विट्रस था वो हमारा वो क्या देता है, पॉजिटिव देता है। यहां से हमको ये चीज पता लगी कि भाई हमने क्या करा, रेजिन को क्या माना, रेजिन, नेगेटिव को जब हम पॉजिटिव से क्या करेंगे, जब ये दोनों बीच में कांटेक्ट में आएंगे क्या कर देंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसी के बदौलत आप सब चीजें क्या करते हो। और यहाँ पे इन्होंने ये चीज बोली थी कि जो नेट, जो आपकी नेट वैल्यू आएगी वो हमेशा जीरो आएगी, प्लस या माइनस करोगे तो आपका आंसर हमेशा जीरो आना चाहिए। ये चीज इन्होंने बोली थी। जैसे +5 -5 इज ऑलवेज 0, +6 -6 इज ऑलवेज 0, ये चीज इन्होंने बताई थी हमको। तो यही हमारे करता रहता है, जिनकी वजह से हम प्लस और माइनस पढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा थोड़ा दिमाग खराब होता है, इनको दुआ देना, ठीक है। तो ये जो थोड़ा ये मेरा थोड़ा सा मैं आपको समझाने वाला था, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा मतलब
ये आएगा तो है नहीं एग्जाम में, लेकिन आपके इस चीज से अगर आपने ये चीज समझी होगी ना, तो आप जाके किसी को भी बता सकते हो भाई देख पॉजिटिव नेगेटिव की खोज किसने करी, वो बंदा नहीं बता पाएगा, तुम बता दोगे देख ऐसे करा था, ये बंदा था बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने ये सब चीजें करी थी, बस तो तुम्हारा अंदर से लेवल बढ़ेगा, माइंड बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसे से नाम याद कर लो। देखो रेजिनस को इसने नेगेटिव नाम दिया, बताओ, इसने बिटरस को पॉजिटिव नाम दिया, बताओ, और नेगेटिव पॉजिटिव उसने सोचा कैसे, इसकी तो फिर मेरे पास भी नहीं जानकारी। इतना चीज याद है हमको, और ये चीज हमें पढ़ाई है, और ये चीज आपको पढ़ा है, ठीक है। तो नेट जो वैल्यू है आपकी वो हमेशा 0 आएगी इस चीज पे, ठीक है। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। अब हम बढ़ते हैं वैलेंसी की ओर, सबसे बढ़िया टॉपिक। मैं आपको एक चीज बताता हूं इससे पहले, वैलेंसी से पहले, कि चार्ज एक दूसरे से कैसे जाता है, ठीक है। अब यहां पे बताता हूं आपको, चलो ठीक, इसको नोट डाउन करो। अच्छा, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हम वैलेंसी पढ़ेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उठा के इधर फेंकेंगे, उसको उठा के इधर फेंकेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन को ही क्यों फेंकेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों नहीं फेंक सकते, ये बताओ। देखो यार, सबसे छोटा जो हमारा होता है वो एटम होता है, लेकिन एटम के अंदर सबसे छोटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना। अरे एक मिनट मैं इसको